आज का सच न्यूज के कार्यक्रम आपका पार्षद कैसा हो कार्यक्रम को लेकर हमारे संवाददाता ने वार्ड नंबर 17 के समाज सेवी एवं पार्षद पद के उम्मीदवार अंजारुल हक अंसारी से की खास बातचीत के दौरान अंजारुल हक अंसारी ने कहा कि अगर वार्ड नंबर 17 की जनता का मुझे आशीर्वाद मिला तो मैं वार्ड नंबर 17 में जो भी अधूरे कार्य हैं वो सारे कार्यों को मैं कराऊंगा। नमस्कार, मैं हूं विजय सिन्हा। आज का सच न्यूज के कार्यक्रम आपका पार्षद कैसा हो कार्यक्रम में आज हमारे साथ है अंजारुल हक जी। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ मुद्दा को लेकर इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। अंजारुल जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल की ओर से आपको बधाई। हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जनता आपसे जानना चाह रही है कि क्या कुछ मुद्दा को लेकर इस बार चुनाव मैदान में है। सबसे पहले मीडिया कर्मी आप लोग आए हैं उसके लिए साथ धन्यवाद। मैं इस बार वार्ड नंबर 17 में बहुत उपेक्षा के साथ कि वार्ड नंबर 17 में विकास को बहुत ऊपर तक ले जाने के लिए मैं उन मुद्दों पे इस बार इलेक्शन लड़ने का ख्वाहिश रखता हूँ। क्या कुछ मुद्दा रहेगा? मुद्दा रहेगा जैसे सबसे बड़ा अभी व्यापक समस्या अगर देखा जा रहा है तो वार्ड में वो नाली है, गली है और रोजगार है। रोजगार की बात करें तो किस तरह से बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करा पाएंगे? भारत सरकार की अनेक योजनाएं चलती है और राज्य सरकार भी अनेक योजनाएं चलाती है। तो राज्य सरकार के अंतर्गत जो भी योजनाएं धरातल पे चल रही है तो जो जागरूक होते हैं, जो लोग जनता के प्रतिनिधि या प्रतिनिधित्व करते हैं, वैसे लोग जैसे हम लोग हैं, समाज सेवी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो योजनाएं चल रही है जैसे स्वयं सहायता समूह, इसमें 10 महिला होती है या फिर 10 जेंट्स होते हैं, उन लोगों का एक ग्रुप बनता है जिसको स्वयं सहायता समूह कहा जाता है। और उसके अंतर्गत बकरी पालन होता है, उसके अंतर्गत आपको बरी होता है, पापड़ होता है। तो इस तरह की ऑलरेडी बहुत तरह की मैंने 2012, 2015, 16 में इस तरह की योजनाएं ऑलरेडी चला रहे हैं, जिसमें यूको बैंक में ऑलरेडी इनका खाता भी है। बहुत तरह की योजनाएं हम रोजगार के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों के अंतर्गत मैं चलाते आ रहा हूँ। ये देखने का विषय है, आप लोग को जांच का विषय है, देखिए तब आप लोग को समझ में आएगा। शिक्षा की बात तो हो गई अंजारुल जी, अब बात करते हैं शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा को आपका वार्ड नंबर 17 में शिक्षा भी की व्यवस्था भी बहुत चरबराया हुआ है, कैसे सुधार लाएंगे शिक्षा में? जी बेहतर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। बात सही है, शिक्षा जो है वो गड़बड़ाया हुआ है। तो शिक्षा के ऊपर जो है मेरा फोकस रहेगा, क्योंकि मैं भी पढ़ा लिखा युवक हूँ और आने वाले पीढ़ी जो है वो हमारे बच्चों के कांधे पे होंगे। और इसके लिए जो भी हमारे आंगनबाड़ी तरह का जो भी योजना चल रहा है, शिक्षा दीक्षा अभियान, तो जो भी स्कूल है हमारे वार्ड में पढ़ेंगे उनमें जाकर के हम हर तरीका का छात्रवृत्ति हो, हर तरीका का जाकर के बच्चे का पढ़ने लिखने का किताब हो, इन पे फोकस रहेगा। और जो भी शिक्षक रहेगा उससे जाके गुजारिश भी करेंगे कि बच्चों को एक अच्छे से आप ट्रीट कीजिए, ताकि बच्चे जो है हर तरह का कंपटीशन में बच्चे को आप तैयार कीजिए। यही पहला क्लास, दूसरा, तीसरा क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको खास करके अभी जोड़ घटाव नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। 5वां क्लास के बच्चा को अगर घटाव दे दीजिए ना तो वो घटाव पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जोड़ नहीं पा रहे हैं। 5वां क्लास के बच्चे का ये हाल है। हम सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो प्राइवेट स्कूल में भी और इस स्कूल में भी, प्राइवेट स्कूल में थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन स्कूल में बहुत खराब है। तो इस स्थिति को मैं पूरा कोशिश करूंगा सुधारने का, और अभी जाकर के ऑलरेडी मैं देख भी रहा हूं, और सुधारने का मैं पूरा कोशिश करूंगा। अगर पब्लिक मुझे चुन के भेजती है तो, और नहीं भी तो फिर हम अपने हिसाब से जो कर रहे हैं वो हम करते रहेंगे। फिर वार्ड नंबर 17 में सबसे बड़ी समस्या क्या है? वार्ड नंबर में सबसे बड़ी समस्या गली है, और गली में जो नाला वगैरह नहीं बन पा रहा है उसके वजह से पानी जो है रोड पे आते, गंदा पानी। बच्चे स्कूल जाते हैं, बड़े काम पर जाते हैं, वही पैरों तले इस तरह की गंदगी अपने घर में लेकर के आते हैं, जो बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा समस्या जो है वो नाला रोड का है, सबसे बड़ा समस्या। शिक्षा की, रोजगार की बात हो गई, नाली रोड की भी बात हो गई। बच्चों की सुविधा के लिए एक आदर्श वार्ड, लोग चाहेंगे कि वार्ड नंबर 17 में एक आदर्श वार्ड बने। आदर्श वार्ड के लिए क्या कुछ जरूरी है? आदर्श वार्ड के लिए सबसे पहले बच्चों को एक पार्क होना चाहिए, ठीक ना, जिसमें बच्चे अपने जो रोजमर्रा का रूटीन है, स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, उससे जो समय बचता है, तो बच्चों लोग को फ्री माइंड होने के लिए वहाँ पे
एक पार्क होना चाहिए और वहाँ पे एक गेम का आयोजन होना चाहिए। तो इस तरह का आयोजन होने से बच्चों लोग में एक जो पढ़ाई की वजह से थोड़ा सा जो दबाव बनता है वो तनाव मुक्त होंगे। आदर्श वार्ड के लिए क्या कुछ जरूरी है? आदर्शवाद के लिए ये जरूरी है कि आदर्शवाद सभी लोग के लिए होना चाहिए। आदर्शवाद के लिए कि हर घर में, ठीक है, जो देखिए 2-4 युवक जो है वो बेरोजगार है, तो उसको है ना, अगर मेरा मानना है कि अगर उन लोगों को सही दिशा दे करके रोजगार का स्थिति में अगर उसको चाहे तो अपना व्यवसाय या फिर उनको कहीं पर भी प्राइवेट जॉब में भी है ना किसी तरह का अगर पहल करके उन लोगों को सेट किया जाए तो आदर्शवाद के गिनती में अपना बांटा जाएगा। आदर्शवाद के लिए सिर्फ रोजगार और पार्क ही जरूरी है? मेरा मानना है कि ये रोजगार सबसे बड़ा समस्या है और भी अन्य मुद्दाएं हैं, लेकिन उसमें प्राथमिकता अगर देखा जाए तो लोगों का जो है अगर जिसके पास रोजगार नहीं वो गलत गलत दिशा में अपने कदम बढ़ा देते हैं। तो रोजगार, मैंने आदर्श वार्ड का बात किया। आदर्श वार्ड के लिए सफाई जरूरी है, स्वच्छ जरूरी है, स्कूल में शिक्षा जरूरी है, लाइट जरूरी है, बिजली पानी ये सब जरूरी है जी। इसके लिए क्या करेंगे ये बताएं। इसके लिए देखिए, अभी इनसे पहले आपने सवाल किया कि रोजगार के बारे में, शिक्षा के बारे में, तो मैंने एक एक करके उनका जवाब दिया। तो वो आदर्श में वो जो सारी जवाबें मैंने दी है वो आदर्श में ही गिनती आते हैं, इसीलिए मैंने उसमें रोजगार जो छूट रहा था इसीलिए मैंने पहल दिया। हालांकि आदर्श वार्ड के लिए सफाई जरूरी है, बिजली व्यवस्था जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, रोजगार जरूरी है, यानी विभिन्न मुद्दाएं, ठीक ना, को मिलाकर ही आदर्शवाद का संज्ञा दिया जा सकता है। जनता ने आपको मौका दिया, आशीर्वाद दिया, तो क्या वार्ड नंबर 17 से सारे समस्या दूर कर पाएंगे? जी बिल्कुल, बहुत हद तक तो मैं इसको दूर कर पाऊंगा, क्योंकि अभी बिना पद में रहते हुए मैं पिछले 12 वर्षों से समाज काम करते आ रहा हूं समाज के लिए, और अगर पब्लिक ने मुझे चुना तो मैं अपने उस पावर का इस्तेमाल करते हुए मैं बहुत हद तक ये सारी समस्या करने का मैं कोशिश करूंगा। अगर जनता का आशीर्वाद आपको मिल गया या नहीं मिल पाया तो क्या ये सब काम नहीं कर पाएंगे? देखिए, जनता का आशीर्वाद तो मिलना 2021 में है, लेकिन मैं 2006-2007 से मैं पब्लिक का काम करते आ रहा हूँ। तो जनता का अगर आशीर्वाद मिलता है तो मैं अभी जो काम नहीं कर पा रहा हूँ वो है रोड, नाली, बिजली और शिक्षा। इस काम में मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि जनता का आशीर्वाद मेरे सर पर नहीं है। तो मैं इसके अलावा किसी का एक्सीडेंट होता है, अगर किसी का शादी ब्याह होता है, अगर किसी का कोई थाना में प्रॉब्लम होता है, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो ये सारे कामों को मैं बिना पद का, बिना आशीर्वाद का 12 साल से करते आया हूँ। अगर लोग मुझे चुनते हैं तो मैं रोड, नाली, सड़क समस्या जो एक पार्षद के अनुशंसा पे की जाती है, पहल होती है, तब जाके रोड और नाली बनता है। तो वो पावर अगर मुझे जनता ने आशीर्वाद के रूप में मुझे दिया तो मैं निश्चित रूप से उस समस्या को, रोड नाली को मैं पूरा कर पाऊंगा। आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं जी। कई ऐसे युवा हैं जिनका अभी तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं चढ़ पाया है, लोग भटक रहे लेकिन नहीं चढ़ पा रहे, इसके लिए क्या पहल रहेगी आपकी? निश्चित रूप से अपने वार्ड नंबर 17 में जो नए बस्ती बने हैं, जैसे वार्ड नंबर 17 में अमन सोसाइटी 3 नंबर गेट, ठीक है, 3 नंबर गेट में लगभग 50% आदमी का जो है वो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। मैं जनसंपर्क जब करता हूं तो लोगों से पता चलता है, तो मैं इनका फॉर्म फिलअप करके ऑनलाइन के माध्यम से NBSP के पोर्टल में जा करके मैं उसको रजिस्टर करता हूं और उनका इपिक नंबर जनरेट हो रहा है और उन लोगों का वोटर कार्ड ये जब इलेक्शन होगा तब आ जाएगा। और वार्ड नंबर 17 के अंतर्गत अमन सोसाइटी 4 नंबर वो इलाका जहाँ 100% वहाँ पे गेट नंबर 4 में 100% किसी का भी वोटर कार्ड नहीं है। मैं जिससे भी बात किया किसी का भी वोटर कार्ड नहीं है। वहाँ पे लगभग 50-60 घर है सेक्टर 4 में, अमन सोसाइटी सेक्टर 4 में। तो वहाँ पे जो है निश्चित रूप से वोटर नहीं है, उसकी कमी है। मैं जागरूकता पैदा कर रहा हूँ और अभी विशेष अभियान के अंतर्गत 31 अक्टूबर तक ये डेट बढ़ा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि सभी का वोटर कार्ड जनरेट करवाने का। वार्ड नंबर 17 में जो अभी तक कार्य नहीं रहे, जो नहीं हुए, जो अधूरे रह गए, इसका जिम्मेदार कौन? अभी तक तो वार्ड नंबर 17 में जो भी कार्य नहीं हुए हैं उसका जिम्मेदार हम खुद पब्लिक है। अगर पब्लिक जो अभी मांग कर रहे हैं
कि 5 साल में अभी चुनाव होने वाला है नगर निगम का, उस वक्त कहते ये वो काम नहीं किया, ये वो काम नहीं किया। यही पब्लिक अगर जागरूक रहे, 5 साल जिसको आप गद्दी सौंप देते हैं, विराजमान कर देते हैं, अगर आप उनके पास 10-20 आदमी लोग जाया करें कि भैया मेरा गली वाला क्या हुआ योजना, उसका डीपीआर बनाए कि नहीं बनाए, निगम को भेजे कि नहीं भेजे, निगम आपकी बात नहीं सुन रही, चलिए हम लोग चलते हैं जाके नगर आयुक्त से बात करते हैं। अगर इस तरह की अगर पब्लिक में अवेयरनेस अगर पहले होती ना, तो इसका सारा का सारा श्रेय पब्लिक को जाता, और अभी जो पब्लिक को नहीं जा रहा तो इसका सारा जिम्मेदार पब्लिक है। अगर पब्लिक चाह देती है तो काम हो जाता, तो इसका जिम्मेवार पब्लिक है और कोई नहीं। पब्लिक में मैं भी हूँ। 5 साल जिसको आप गद्दी सौंप देते हैं, विराजमान कर देते हैं, अगर आप उनके पास 10-20 आदमी लोग जाया करें कि भैया मेरा गली वाला क्या हुआ योजना, उसका डीपीआर बनाए कि नहीं बनाए, निगम को भेजे कि नहीं भेजे, निगम आपकी बात नहीं सुन रही, चलिए हम लोग चलते हैं जाके नगर आयुक्त से बात करते हैं। अगर इस तरह की अगर पब्लिक में अवेयरनेस अगर पहले होती ना, तो इसका सारा का सारा श्रेय पब्लिक को जाता, और अभी जो पब्लिक को नहीं जा रहा तो इसका सारा जिम्मेदार पब्लिक है। अगर पब्लिक चाह देती है तो काम हो जाता, तो इसका जिम्मेवार पब्लिक है और कोई नहीं। पब्लिक में मैं भी हूँ। हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जनता आपसे जानना चाहती है कि अब इस बार निगम का चुनाव लड़ रहे हैं, नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? नगर निगम की स्थापना 2010 में हुई थी। 2010 में नगर निगम स्थापना 2010 में हुई थी। नगर निगम जो बोर्ड बनी है, हम लोग का जो पार्षद जो हुआ है वो 2010 में, मतलब ये 2 टर्म जो चल रहा है, पहला टर्म 10 से 15। बता दें कि नगर निगम की स्थापना 1687 में हुई थी। और धनबाद में कब हुई थी नगर निगम की स्थापना? 22 साल पहले हुई थी। जिसका पहला है ना वार्ड काउंसिलर जो है वही थे अशोक पाल पहला। तो जनता से क्या अपील करेंगे आप वार्ड नंबर 17 की? वार्ड नंबर 17 से मैं ये अपील करूंगा कि आप अपने हक के लिए आवाज़ आपको उठाना पड़ेगा, आपको जागरूक होना होगा, तभी जाकर के हर समस्या का समाधान हो सकता है। जिस प्रकार से अभी सभी लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, तो आप लोग उसमें समीक्षा करते कि ये नहीं चलेगा, ये तो अभी आया है, 1 साल से आया है, ये तो अभी 1 महीना पहले आया है। तो आप जब समीक्षा करते हैं, तो जब आप आज समीक्षा कर रहे हैं, तो इस समीक्षा को जब आप किसी को अगर प्रतिनिधि चुनते हैं, किसी को राहबर चुनते हैं, तो उनके संग संग आपको पूछना होगा मेरे काम कहाँ तक पहुँचा है। तो मैं जनता से ये अपील करूंगा कि आप जो है जागरूक बने और अपने हक के लिए आवाज बुलंद करें और सवाल करते रहें कि मेरा काम कहाँ तक पहुँचा है। यही मेरा अपील है कि आप लोग जागरूक बने। मेरे चैनल के माध्यम से हम आपको बता दें कि धनबाद में नगर निगम की स्थापना 2006 में हुई थी और 4 साल के बाद चुनाव हुआ था 2010 में। तो हमारे साथ थे वार्ड नंबर 17 से पार्षद पद के उम्मीदवार, भावी उम्मीदवार अंजारुल हक अंसारी जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जनता ने अगर मुझे मौका दिया तो मैं वार्ड नंबर 17 से विकास के सभी कार्य करूंगा, जो भी समस्या अधूरे हैं उस कार्य को करूंगा। अपने सहयोगी संवाददाता दीपक परमानी के साथ विजय सिन्हा, आज का सच न्यूज। क्वालिटी ओवन फ्रेश, जो बच्चों की सेहत से करे प्यार, वो क्वालिटी ब्रेड से कैसे करे इनकार। हमारा पता है आरा मोड़, रेलवे गेट नंबर 1, धनबाद। मोबाइल नंबर 70040675